my YouTube channel and I'm back with one more video. In this video we will be looking at noun and its kind. So this is the part 2 video of the series which I've started on parts of speech. So if you have not checked out that series of mine, you can go in the playlist section wherein I have created a separate playlist for parts of speech. So you can go and refer that. So without any further ado, let's get started with today's video. So first of all, we will be looking at what is meant by noun. So let's look at its definition. Noun is nothing but the name of a person, place, animal, thing, material, emotions or idea. Nouns are also called as naming words. So अभी हम इसके definition को समझेंगे. यहाँ पर क्या लिखा है, जो नाउन होता है ना, वो हमें किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, मटेरियल, इमोशंस और आइडिया के जो नाम होता है, जो नेम होता है, उसके बारे में बताता है. अभी हम लोग को किसी भी एक इंसान या फिर किसी भी व्यक्ति का हमें जो नाम है, जैसे कि मेरा नाम हो, आप लोगों का नाम हो, ये जो नाम है, या फिर कोई भी जगह का नाम ले ले, या फिर कोई वस्तु का नाम ले ले, या फिर किसी भी प्राणी का नाम ले ले. सो उन सभी चीज़ों को ये जो विशेष नाम जो है वही होता है हमारा नाउन. ओके, एंड नाउन को हम लोग दूसरे नाम से क्या पुकारते हैं, दैट इज नेमिंग वर्ड्स. सो नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं. नाउ लेट्स लुक एट फ्यू एग्जाम्पल्स. सो जैसे कि राज is the name of a person. Jaipur is the name of a city. Shirdi is the name of a pilgrimage center. Tiger is the name of an animal. Fan is name of a thing. Aluminium is name of a material. Happiness is an emotion or an feeling. तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स को लिखे. तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, राज एक इंसान का नाम है, जयपुर एक सिटी का नाम है, शिरडी जो है वो एक तीर्थ स्थान का नाम है. ऐसे अलग अलग मैंने एग्जाम्पल्स को लिखे. तो जो भी एक किसी भी चीज़ के लिए हम जो नाम यूज़ करते वो ही होता है हमारा नाम. ठीक है. नाउ देयर आर इन टोटल 5 काइंड्स ऑफ नाउन. ये आपको याद रखना है. इस वीडियो में हम उन 5 काइंड्स को ही डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में. सो अभी हम देख लेते हैं कि वो 5 काइंड्स कौन कौन से. नाउन का जो फर्स्ट काइंड है दैट इज कॉमन नाउन. नेक्स्ट कम्स the proper noun, then comes abstract noun, followed by collective noun and material noun. So ये जो है ये 5 kinds of noun, और इन्हीं 5 kinds of noun को हम in detail with definition and example के साथ इन्हें हम सीखने वाले. I hope you all are ready. So let's start. So starting on with the very first kind on our list, that is proper noun. Okay. So first the question that comes in our mind is, what is a proper noun? Proper noun is the name of a particular person, place, animal and thing. अभी मैंने आपको बता दिया ये जो नाउन होता है उससे हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह, नाम के बारे में पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वर्ड ले गर्ल, अभी ये जो है ये इन जनरल हम किसी भी लड़की को बोल सकते हैं, राइट. पर अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ रिया, सो ये मैं एक स्पेसिफिक लड़की के बारे में बात करी. तो अगर फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स है, उसमें से अगर मुझे एक लड़की को बुलाना हो, अगर समझो उस लड़की का नाम रिया है पर मैंने उसे गर्ल करके बुलाया, तो वहाँ पर जो बचे हुए दूसरे गर्ल्स हैं वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम आखिर बुला किसे रहे हैं. पर अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ रिया, तो हाँ, रिया को भी पता चल जाएगा कि मैं उसे बुला रही हूँ, और बाकी सबको भी पता चल जाएगा कि मैं स्पेसिफिकली पर्टिकुलर एक लड़की जिसका नाम रिया है उसे बुला रही हूँ. द सेम वे प्रॉपर नाउन वही होता है, वो हमें पर्टिकुलरली किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग का एक पर्टिकुलर नाम हमें वो बताता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, जैसे कि जॉन, दीपा, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले. नाउ मूविंग ऑन विद द सेकेंड टाइप दैट इज कॉमन नाउन. अभी कॉमन नाउन में भी सेम क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. कॉमन नाउन को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. कॉमन नाउन में क्या है ना, जनरल नेम. अभी इन दोनों के डेफिनेशन में सिर्फ एक ही वर्ड का फर्क है, दैट इज. सो प्रॉपर नाउन में हम लोग ने जो वर्ड यूज़ किया था वो था पर्टिकुलर,
और यहाँ पर जब हम कॉमन नाउन के बारे में बात करें तो अभी हम यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहे हैं जनरल, राइट। सो यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या समझता है, जो प्रॉपर नाउन में ना हम किसी भी पर्टिकुलर इंसान या फिर किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जगह, स्थान के बारे में हम स्पेसिफिकली सिर्फ उसी के बारे में बात करते हैं, पर कॉमन नाउन में इसके वर्ड में उसका मीनिंग छुपा है, हम कॉमनली किसी के बारे में भी बात कर सकते। यहाँ पर अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए, जैसे कि देखो बास्केट, बुक, स्कूल, पार्क, बैग। Okay, now moving on with the next kind of noun, that is abstract noun. Now let's look at what is an abstract noun. Abstract nouns are the name of ideas, feelings, quality or the things which can neither be touched nor it can be seen. Abstract nouns do not have any physical existence. Now what does this actually means? So, इसका मतलब होता है जो abstract noun होता है ना, वो ऐसे ideas या फिर फीलिंग या फिर क्वालिटी का नाम होता है या फिर ऐसे कुछ चीज़ों का नाम होता है जो हम ना ही छू सकते हैं या फिर ना ही हम उसे देख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिया एयर। अभी एयर को क्या हम देख सकते हैं? नहीं। क्या हम उसे छू सकते हैं? नहीं। द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज फील, right? So abstract noun do not have any physical existence. That's what I explained. Physical existence मतलब जिन्हें हम छू या फिर देख सकते हैं। तो अभी abstract noun को अगर हम छू भी नहीं सकते या फिर हम देख भी नहीं सकते तो उनका कोई physical existence नहीं होगा। So now let's discuss few examples. Happiness, joy, grief, sadness, bravery. Now let's move on with the next kind of noun, that is collective noun. Now what is a collective noun? Collective noun is a noun that refers to a set or group of people, animals or things. इसका basic meaning होता है समूह। Now what does this mean? So collective noun एक ऐसा noun है जो refer करता है एक set या फिर एक group of people, animal या फिर things को। मतलब collective noun किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति या फिर किसी भी प्राणी के समूह के बारे में हमें बताता है, उनके ग्रुप के बारे में बताता है। अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल हो या फिर ग्रुप ऑफ एनिमल हो या फिर ग्रुप ऑफ थिंग्स हो, उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, उसके लिए जो नाउन है, दैट इज़ नथिंग बट कलेक्टिव नाउन। सो लेट मी गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स। सो हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स। अ हर्ड ऑफ बफेलोज, अ बंच ऑफ कीज, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, a bouquet of flowers, a swarm of bees, a troop of dancers, a litter of puppies. So यहाँ पर बेसिकली जो वर्ड्स आप देख सकते, जो मैंने पिंक में हाईलाइट किया हुआ है, these words are the collective nouns. Now these are the words which refers or which shows that there is a collection or there is a group of the animals, things or the people. So there are lot of such examples. I will be even making a separate dedicated video wherein I will be sharing with you in detail about many other examples of collective nouns. So yeah, now moving forward with the next kind of noun, which is the last kind of noun, that is material noun. Now what is a material noun? Material noun is the name of a material used as an ingredient for making items or objects. So what is material noun? Material noun is the material used as an ingredient for making items. Now इसका मतलब होता है मटेरियल नाउन एक ऐसा वस्तु होता है जो हम एज अ सामग्री की तरह यूज़ करते किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले एक टेबल, सो अभी इस टेबल को फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली अगर हम ले एक वुडन टेबल, अभी इस वुडन टेबल बनाने के लिए हम जो मेन चीज़ यूज़ करेंगे दैट इज़ अ वुड। यहाँ पर वुड ये जो वर्ड है ना वो हो जाता है एक मटेरियल नाउन। यहाँ पर जो वुड है वो ऐसा मटेरियल है जो हम एज ए इंग्रेडिएंट मतलब मेन चीज़ यूज़ कर रहे हैं एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मैं कुछ और एग्जांपल्स दे देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट वो एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, पर उसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट जो मेन चीज़ या फिर जो मटेरियल को यूज़ करते हैं दैट इज़ द गोल्ड विच वी गेट फ्रॉम द माइंस। सेम वे वी हैव अनदर एग्जाम्पल दैट सिल्वर, द एग्जाम्पल दैट आई गेव यू जस्ट नाउ फ्यू मिनट्स अगो दैट इज़ वुड। सीमेंट, अभी जो सीमेंट ये जो अर्लियर मैंने मेंशन किया ना ये तीनों है
नेचुरली हम लोग को मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, बट सीमेंट मैन मेड होता है। इट ऑल्सो कम्स अंडर मटीरियल ना, बिकॉज इट इज़ यूज एज एन इंग्रेडिएंट। जो भी बिल्डिंग्स बनते हैं या फिर जो टार्स बनते हैं, उसमें भी जब भी हम उसके कंस्ट्रक्शन को करते हैं, उसमें जो दो ब्लॉक्स को अगर हमें ज्वाइन करना हो, सो फॉर दैट केस वी यूज सीमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव ऑन द लिस्ट इज कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील. Okay, and now we have come to our question time. So here I will be sharing with you few questions. आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्रीवियस वीडियो की तरह क्वेश्चन को देखना है, वीडियो को वहाँ पर ही पॉज करना है. Just write this answer in your notebook, then start the video again, check your answer, and I hope all your answers will be correct. Now let's get started with our question time. So here the main question is you have to name the kind of noun. So here I have written few questions for you. So just you have to pause the video and tell me specifically which kind of noun does these words belong to. And your time starts now. Your time is over. Now let's see the answer. Next is an example of abstract noun. Next is platinum. Platinum is a material noun. Animal is a common noun. Flock, ये एक collective noun because ये एक collection of noun के बारे में हमें बता रहा है. But here is an example of proper noun. School is a common noun. Ball is a common noun. Now moving on with our second question, that is identify the types of nouns in the following sentences. So your question is in front of you. So the boy is playing with the ball. So your time is up. Let's see the answer. So here you can see I have marked two words, that is boy and ball. So let's see the answer. So boy is a common noun and ball is a common noun. So both these words are common nouns. Now let's move on with the second question. The cat is sleeping under the table. And your time starts now. So let's look at the answers. You can see these two words, cat and table, are the nouns. But let's see to specifically to which kind of noun does they belong to. So cat is a common noun and table is also common noun. So these words are common nouns. Now let's look at our third question. Question is John is going to school. So let's look at the answer. So the words John and school are the nouns. So John is a proper noun because it is specifically specifying about a particular name of a boy. But school is a common noun. Okay. Now let's move on with the next question, that is Raj takes his pet dog Monu to the park daily. Okay, now let's look at the answer. So here the words Raj, pet, dog, Monu and park are the nouns. To be specified, Raj is a proper noun, dog is a common noun, Monu is a proper noun, park is a common noun, and the word pet is a common noun. So thank you guys for watching this video till the end. I really hope you enjoyed watching this video. I hope now all your doubts related to the kinds of noun is clear. And if you have watched this video till the end, don't forget to like this video, share this video with your friends and family members, and subscribe to my channel. Click on the bell icon to get notified whenever I will upload my latest brand new videos. Until then, stay happy, stay safe and keep learning. Bye.